हिमाचल प्रदेश में 4 तारीख बीत जाने के बाद भी अभी पेंशनर को पेंशन नहीं मिली है। वहीं लंबे समय से पेंशनर्स के भत्तों की अदायगी भी अधर में लटकी है। भत्तों की अदायगी व समय से पेंशन न मिलने पर अब पेंशनर संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है और सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पेंशनर संघ का कहना है कि सरकार लंबे समय से उनकी अनदेखी कर रही है, जिसके कारण उन्हें मजबूरन प्रदर्शन के लिए उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर बजट सत्र तक मांगों पर विचार नहीं किया गया तो उनको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। वहीं पेंशनर कल्याण संघ की आज विभिन्न मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा भी हुई। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य प्रधान आत्माराम शर्मा ने कहा कि पेंशनर्स को हर महीने की पहली तारीख को पेंशन की अदायगी हो जाती थी, लेकिन आज 4 तारीख हो जाने के बावजूद भी पेंशनर्स के खाते में पेंशन नहीं आई है। उन्होंने कहा कि 4 जिले ऐसे हैं, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, मंडी, जहां पर पेंशन की अदायगी अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी हुई व उनके समक्ष महीने की पहली तारीख को ही पेंशन देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि पेंशन की अदायगी के साथ मुख्यमंत्री से छठे पे कमीशन के एरियर व भत्तों की अदायगी की भी मांग उठाई है। आत्माराम शर्मा ने कहा कि गत सरकार में भी पेंशनर्स को सिर्फ 50,000 की अदायगी हुई है और वहीं पर वर्तमान सरकार में भी मात्र डीए की 2 किश्तें मिली है और एरियर अभी भी पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि सरकार 10 तारीख से शुरू होने वाले बजट सत्र में कम से कम 50% भत्तों की अदायगी का प्रावधान करे। आत्माराम शर्मा ने कहा कि 2016 से 22 के बीच जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनकी लगभग 4,000 करोड़ के भत्ते अभी लंबित पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द जेसीसी का गठन करे और प्रदेश में 1,85,000 जो पेंशनर हैं उनके एरियर डीए किश्तों की अदायगी जल्द की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आज हुई बैठक में आश्वासन दिया कि बजट सत्र के दौरान उनके साथ बैठक कर उनकी मांगों पर चर्चा की जाएगी। आत्माराम शर्मा ने कहा कि अगर बजट सत्र के दौरान उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमारे को बुलाया, आज बातचीत की, पर मेन जो मुद्दा था आज हमारा बातचीत का था कि आने वाला बजट 10 मार्च से बजट सेशन हो रहा है। इस बजट सेशन में आप पेंशनर्स की जो हमारी मेन डिमांडें है या हमारा जो एरियर है 6th पे कमीशन का वो पेंडिंग पड़ा है, उसके बारे में जो आप है अगले बजट में उसका प्रोविज़न करें और ये पैसा बजट में डालें। तो उन्होंने आज हमारे को आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में हम जो है ये जो बजट सेशन हो रहा है इसमें हम पेंशनर की जो मांगे हैं उनके जो प्रति है सहानुभूतिपूर्वक अभी विचार करेंगे और बजट में हम आपके जो आपका ड्यू है उसका प्रोविज़न भी करेंगे। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो हमारे इस टाइम प्रदेश के पेंशनरों में रोष है, हमेशा पेंशन पहली तारीख को हमारे पूरे प्रदेश के पेंशनर को और एम्प्लॉयज़ को पड़ जाती थी, पर हमारे 4 जिलों में आज तक भी पेंशन नहीं पड़ी, जिसमें जिला कांगड़ा है, मंडी है, हमीरपुर है, ऊना है। 4 जिलों में अभी तक भी पेंशन नहीं पड़ी। इससे पूरे प्रदेश में और ख़ास करके इन 4 जिलों के पेंशन में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त था। तो माननीय मुख्यमंत्री से हमने इसके बारे में बात की, उन्होंने भी बोला कि ये जो फाइनेंशियल ईयर का ये लास्ट महीना था, इस वजह से थोड़ी कुछ दिक्कत हो गई है और आज या आने वाले कल तक जो ये पेंशन है आपके खाते में पड़ जाएगी, ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया। इसके अलावा हमारे पेंशनर की जो जेसीसी की बैठक है उसके बारे में बात की, पर माननीय मुख्यमंत्री ने हमें बोला है कि आने वाले इस बजट सेशन में इस बीच हमारे प्रदेश जो कार्यकारिणी है पूरी उनसे और जो जिला के हमारे प्रधान और जनरल सेक्रेटरी है विधानसभा सेशन के दौरान कभी छुट्टी के दिन या इस बीच में एक मीटिंग करूंगा आप लोगों से और जो पेंशनर के जो मेन मुद्दे हैं वो सारे पेंशनर पूरे प्रदेश के पेंशनरों के सामने मैं उसके बारे में बातचीत करूंगा। और इसके अलावा हमारा जो डीए की जो किस्तें है 11% ड्यू है उसके बारे में हमने बात की और पीछे भी जो 2 किस्त डीए की दी है उसके एरियर की अगले बजट में प्रोविज़न किया जाए और इसकी किस्त दी जाए। और इसके अलावा हमारे मेडिकल रिम्बर्समेंट के हमारे करोड़ों के बिल पेंडिंग है, उसमें बजट में आने वाले बजट में इसके लिए अलग से प्रोविज़न किया जाए। और ये एक बात और हमने ये बोले कि आने वाले दिनों में पेंशनर्स को हर पहली तारीख को पेंशनर उनके खाते में आ जानी चाहिए।
तो ये आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है और हमने ये भी बोला कि अगर हमारे को इस आने वाले बजट में जो हमारे पेंशनर की जो मेन मुद्दे हैं, मेन डिमांड है, अगर इनका निराकार नहीं किया गया और बजट में इनके लिए प्रोविज़न नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हम जो है सड़कों पर उतरने में भी गुरेज नहीं करेंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7।